आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। आज शाम 5 बजे किसान सम्मेलन में पीएम शामिल होंगे। वहीं शाम 7 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे। रात 8 बजे दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री गंगा आरती में शामिल होंगे। पीएम मोदी चुनाव में जीत के बाद पहली बार काशी का दौरा करें। पीएम किसानों से संवाद करके किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डालेंगे। पीएम मोदी आज रात वाराणसी में ही रुकेंगे और कल यहीं से वो बिहार के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी बुधवार को सुबह 10:30 बजे नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस ने आखिरकार सोमवार शाम को ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी रायबरेली सीट अपने पास ही रखेंगे। राहुल वायनाड सीट छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी यहां से अपना पहला चुनाव लड़ेंगी। केरल से प्रत्याशी होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए राहुल और प्रियंका ने कहा कि रायबरेली और वायनाड को एक नहीं बल्कि दो सांसद मिल रहे हैं। गांधी परिवार का सियासी जुड़ाव उत्तर से ज्यादा रहा है, लेकिन राजनीतिक जो रिश्ता है वो दक्षिण से भी रहा है। इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक दक्षिण भारत से किसी न किसी ने लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीतते रहे। इस बार तो वायनाड से राहुल गांधी की शानदार जीत हुई। हालांकि उन्होंने इस सीट को छोड़ने का फैसला लिया है। इस सीट पर उपचुनाव में प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी। रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। और फिर राहुल गांधी बहन प्रियंका का हाथ पकड़कर एक बार फिर मीडिया के कैमरों के सामने आते हैं। ये हाथ का जोड़ क्या संसद में कांग्रेस के लिए भाई बहन का वो सियासी गठजोड़ बन जाएगा जिससे 10 साल बाद चुनावी नतीजों में 100 के करीब तक पहुंच गई कांग्रेस के लिए इसी हाथ से हालात और बदलेंगे। क्योंकि आखिरकार कांग्रेस ने तय किया राहुल गांधी उत्तर संभालेंगे, प्रियंका गांधी दक्षिण। रायबरेली की सीट राहुल अपने पास रखेंगे। वायनाड की सीट से बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखेंगी। और वायनाड से प्रियंका जीतती हैं तो 2096 किलोमीटर की दूरी के बीच उत्तर और दक्षिण से पहली बार लोकसभा में भाई बहन मौजूद होंगे। प्यार दिया तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा। लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर एनडीए नेताओं की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई। जेडीयू ने साफ कर दिया कि बीजेपी जिस भी उम्मीदवार को उतारेगी पार्टी उसे समर्थन देगी। वहीं विपक्ष ने यह दावा किया कि अगर चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा किया तो गठबंधन इंडिया अपनी पूरी ताकत दिखा सकती है। अमूमन स्पीकर का पद उसी को मिलता है जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों के नाम पर मुहर लगती है। इस बार भी ऐसी कोशिश हो रही है। सहयोगी दलों और विपक्ष के साथ बातचीत करके एक राय बनाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है। सूत्र बता रहे हैं कि स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर का पद सहयोगी पार्टी को देगी। लेकिन विपक्ष को ये बात हजम नहीं हो रही है। कल श्री राजनाथ सिंह जी ने इसी प्रश्न को लेकर के जो सभी घटक दल हैं एनडीए के उनकी बैठक बुलाई थी। हम लोगों के बीच में सर्वसम्मति बन रही है। जहां तक जनता दल यू का प्रश्न है वो किसी पद का दावेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामित जो भी उम्मीदवार है हम उसका समर्थन करें। संसदीय लोकतंत्र मजबूत कैसे हो, ये जो पक्ष और विपक्ष को आप शत्रु की तरह प्रेजेंट करने का एक की परिपाटी चली है बीते 10 वर्षों में, उसका खात्मा कैसे होगा। ऐसे व्यक्ति का चयन जिसमें सबका भरोसा हो। 150 सांसद एक साथ निलंबित न कर दिए जाए, ये महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि मैंडेट भी उसी तरह का है। विपक्ष चाहता है कि डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी को मिले और अगर ऐसा नहीं होता है तो विपक्ष स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा भी कर सकता है। इस बीच कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार अल्पमत की सरकार है और किसी भी वक्त गिर सकती है।
भीषण गर्मी के बीच में राजधानी दिल्ली में पानी का संकट है। टैंकर नाकाफी साबित हो रहे हैं। हर कॉलोनी में पानी की किल्लत है और इस जल संकट पर जबरदस्त सियासत चल रही है। बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जल संकट के लिए केजरीवाल सरकार को लगातार जिम्मेदार ठहरा रही है। अब दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करने वाली। पुलिस क्या करेगी? जहां लीक हो रहा है वहां डंडा लगाएगी कि यहां पानी बंद करो। ये जल बोर्ड का काम है। मैं खुद कह रहा हूं 55% पानी या तो बेचा जा रहा है या तो वेस्ट हो रहा है। तो वेस्ट तो वही होगा जहां पाइप फटी होगी। श्वेत पत्र मंगाइए इनसे, कितने पाइप इन्होंने ठीक किए हैं 10 साल में। बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाए, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। उत्तर भारत के शहर शहर में हीट वेव का दौर चला और जून के महीने में रिकॉर्ड तापमान चला रहा है। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में हर कोई अपने राज्य में जल्द से जल्द मानसून की एंट्री की उम्मीद करे ताकि भीषण गर्मी से राहत मिले। आज दिल्ली में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 20 जून को हल्की बूंदाबांदी से राजधानी दिल्ली के लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि 21 जून को फिर से तापमान में कुछ इजाफा होगा, जो कि लगभग 43 डिग्री सेल्सियस के नजदीक पहुंच सकता है। वहीं मानसून की दस्तक के लिए दिल्ली के लोगों को भी जून तक इंतजार करना होगा। बाद से थोड़ा डिक्रीज होने की संभावना है। वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए जो पहले पंजाब हरियाणा को थोड़ा करने शुरू करेगा कल से ही, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास आ रही है। पर अरेबियन सी से मॉइस्चर आएगा तो जिसके चलते थोड़ा टेम्परेचर घटने की उम्मीद है। ये परसों और उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा, मगर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये मानसून रेन नहीं है, ये प्री मानसून रेन है। इसमें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन या इंटेंसिटी भी नहीं होता। शायद ये बादल ही रह के चले जाएंगे, तो इससे घबराने का नहीं है, क्योंकि इस समय का बारिश मानसून से पहले का जो बारिश है वो प्योरली कन्वेक्टिव रेन, और इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा टेम्परेचर को, जिसके चलते हमने वार्निंग का लेवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ा कम कर दिया है। न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे के बाद से रिस्टोरेशन का काम लगातार जारी है और पटरी से ट्रेन के मलबे को हटा दिया गया है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से थोड़ी कठिनाई हो रही है। रेलवे के स्टाफ और इंजीनियर्स ने कल एक लाइन को खोल दिया था, लेकिन अभी भी एक लाइन बंद है। डीआरएम कटिहार ने बताया कि जल्द ही दूसरी लाइन को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। ट्रैक बंद होने की वजह से ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। हावड़ा जलपाईगुड़ी वंदे भारत को भी रिस्केड्यूल किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, रात भर काम चला है और ये जो अपलाइन है जो एनजेपी की तरफ जाती है, इसको शाम को 6 साढ़े 6 बजे ही डीजल सेक्शन के लिए फिट दे दिया गया था। इंजन का ट्रायल भी हुआ। 2 मालगाड़ी और 1 शताब्दी ट्रेन भी इस रास्ते से गई है। एक्सीडेंट साइट होने के कारण थोड़ी पसंद पे गई है, और जो बगल वाली जो डाउन लाइन थी उसमें सारे इन्फ्रिंजमेंट को कल हटा दिया गया था। हटाने के बाद जो इंजीनियरिंग और जो अन्य विभागों टीआरटी के जो काम थे वो काम को पूरा कर लिया गया है, और आधे घंटे के अंदर में ये वाली बगल वाली लाइन पूरी तरह फिट हो जाएगी। तमिलनाडु के चेन्नई में आवारा जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दक्षिण चेन्नई के तिरुवोत्तरयूर में एक भयावह वीडियो यहां से सामने है, जहां पर एक आवारा भैंस ने सड़क पर 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। वीडियो में आवारा जानवर एक महिला को बड़ी तेजी से घसीटते हुए नजर आ रहा है। सीसीटीवी में पल कैद हो गया है, जिसमें एक भैंस एक महिला को सड़क पर घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कुछ लोग महिला को बचाने के लिए उसके पीछे भागते दिख रहे हैं। अब बात करते हैं नांदेड़ की, जहां पर मामूली विवाद के चलते एक महिला पर नाबालिग कार चढ़ाते हुए दिख रहा है। दरअसल आरोपी नाबालिग पड़ोस का ही रहने वाला है और पड़ोस की महिला को कार से कुचलने की कोशिश करता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि 2 परिवारों के बीच में हुए विवाद में नाबालिग ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। पूरी वारदात फोन के कैमरे में रिकॉर्ड की गई, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। कोयंबटूर में एक खुले गड्ढे में एक महिला के गिर जाने का वीडियो सामने आया और सड़क पर एक दुकान में लगे हुए सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। दरअसल सड़क पर चल रही महिला अचानक सड़क पर खुले हुए गड्ढे में गिर जाती है। शुक्र है कि महिला का एक पैर बाहर रहता है, जिसके चलते उसकी जान बच जाती है। वहीं गनीमत रही कि महिला के चिल्लाने पर
दुकान में मौजूद लोग उसको निकालने के लिए वहां पर तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सड़क के बीच में ये गड्ढे आखिर खुले क्यों पड़े हैं। और वहीं एक नहीं, आगे एक और खुला हुआ गड्ढा इसमें नजर आ रहा है। 2 गड्ढों से जान बचाकर लोगों को सड़क से निकलना होता है और घटना की जानकारी पाते ही निगम के अधिकारियों ने कथित तौर पर इन खुले नालों को तुरंत बंद कर दिया है। गुरुग्राम के सोना रोड के एसडी आदर्श स्कूल के सामने, जहां पर यूपीएससी परीक्षा में लेट हुए एक युवती को जब सेंटर में एंट्री नहीं मिली तो लड़की के माता पिता गेट पर ही रोते हुए गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन नियम तो फिर नियम ठहरे। सेंटर में मौजूद गार्ड्स ने लड़की को सेंटर में एंट्री की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते लड़की की मां स्कूल के गेट पर बेहोश हो गई। मामले की सूचना पर गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और युवती और उसके माता पिता को समझाकर वापस लौटा दिया। गुजरात के अहमदाबाद में बायोटेक उद्योग में भीषण आग लगे, जिसकी चपेट में आने से बड़ा नुकसान भी हुआ है। अग्निशमन विभाग के द्वारा बनाया गया एक घटना का वीडियो में इसमें साफ दिख रहा है कि आग कितनी भीषण थी। दमकल विभाग की घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक डिग्रेडेशन गोदाम में भीषण आग लगने का वीडियो सामने आया और आसमान छूती आग के लपटे दिख रहे हैं। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे, आग को बुझाने में जुट गए। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका और आग लगने के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम निंचौली में भक्त की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने है, जहां पर एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर इस भक्त की जान बचाते हैं और समय रहते उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा बनाए गए वीडियो में अब इस वीडियो की जमकर सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है। चीन में भारी बारिश और बाढ़ के चलते एक शख्स बाल बचा। सामने फुटेज में पल दिखाया गया जब चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में एक शख्स भीषण बाढ़ से उस पुल को पार कर रहा था और 40 सेकंड के बाद दिख रहा है कि स्थिर पुल अचानक टूटकर बाढ़ के कहर में बह जाता है। ऐसा लगता है कि बाल बचे शख्स पर खुद भगवान का हाथ हो। दरअसल भारी बारिश से बचने के लिए छाता पकड़े व्यक्ति को पुल पार करते हुए देखा गया, लेकिन 1 मिनट के भीतर ही पुल टूटकर गिर गया। शख्स के जीवन और मौत के बीच में सिर्फ 40 सेकंड का अंतर दिख रहा है।